नेक्स्ट टॉपिक इज एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्या एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आयन एक्सचेंज का एक टाइप है? यस। तो क्या आयन एक्सचेंज कॉलम का एक टाइप है? यस। तो क्या एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम एक कॉलम यूज करेंगे? डेफिनेटली आप एक कॉलम यूज करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में एक कॉलम है, उसके अंदर रेजिन इज फिल्ड। क्या रेजिन के ऊपर कोई चार्ज है? बिल्कुल भी नहीं। रेजिन is made up of saphadex, sappharose, saccharide or dextran, right? That means they are almost modified cellulose, and cellulose is a polar, not charged. But ion exchange में तो हमें ions को किसी के थ्रू या फिर प्रोटीन को एक्सचेंज कराना विद द हेल्प ऑफ ions. Yes. So we have first process is we have to give charge to the resin. तो in an anion exchange we are giving charge to the resin. और वो चार्ज हमने कैसे दिया? वो चार्ज हमने दिया है DEAE के थ्रू। हमने रेजिन लिए हैं एंड देन हमने उसके अंदर ऐड किया है DEAE। DEAE रेजिन के साथ में कोवलेंट बाइंडिंग करेगा। तो क्या कोवलेंट बाइंडिंग होने के बाद में वो डिसोशिएट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दैट मींस नाउ द रेजिन इज चार्ज। चार्ज होने के बाद में क्या करना चाहिए? मेरे पास में एक प्रोटीन का सैंपल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट है। सम प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज, सम आर नेगेटिवली चार्ज एंड सम आर नॉन पोलर आल्सो। सो मैं प्रोटीन सैंपल को ऐड करने जा रहा हूँ, राइट, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट। तो जैसे मैंने सैंपल को ऐड किया प्रोटीन के अंदर, बहुत सारे प्रोटीन्स क्या बाइंड करेंगे विथ कॉलम? यस, बहुत सारे प्रोटीन्स बाइंड कर रहे हैं। रेजिन के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटीन्स इजीली बाइंड कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स आर अनबाउंडेड। नॉन पोलर प्रोटीन्स आर आल्सो अनबाउंडेड, they are not able to bind. अनबाउंडेड प्रोटीन्स को अब मैं इल्यूट कराने जा रहा हूं। तो मैं यूज करने जा रहा हूं एक नॉर्मल बफर जो अनबाउंडेड प्रोटीन्स को इल्यूट करा देगा। तो जैसे ही वो अनबाउंडेड प्रोटीन्स कॉलम से एग्जिट होंगे, आई विल कलेक्ट देम, आई विल टेक द ओडी। ओडी लेने का सिंपल तरीका, आप लेके जाएंगे प्रोटीन्स को जो ट्यूब्स के अंदर हैं, क्यूवेट में ट्रांसफर करेंगे एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आपको बता के जाएगा कि ओडी इतनी आने जा रही है। So that means I can measure it, yes, no problem, the concentration of the proteins. तो क्या एक ही ट्यूब के अंदर सारे प्रोटीन्स आएंगे अनबाउंडेड? डेफिनेटली नहीं। प्रोटीन्स आ रहे हैं बिकॉज दे आर अनबाउंडेड। आप ऊपर से बफर ऐड करते जा रहे हैं, प्रोटीन्स बाहर आ रहे हैं, प्रोटीन्स बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स इल्यूट हो रहे हैं। आप कंटिन्यूसली ओडी लेने जा रहे हैं, ग्रेजुअली ग्रेजुअली सारे प्रोटीन्स इल्यूट हो जाएंगे। अब इस ट्यूब के अंदर बाउंडेड प्रोटीन्स के अलावा कोई भी प्रोटीन नहीं बचा है, क्योंकि आपका ऑप्टिकल डेंसिटी इंडिकेट करके जा रहा है नाउ देयर इज ए not even a single protein is left which is unbounded, because now अगर जो भी ट्यूब आएगी उसका जब आप ऑप्टिकल डेंसिटी देखेंगे तो at 280 नैनोमीटर द ऑप्टिकल डेंसिटी 0.0। दिस इंडिकेट अब कॉलम के अंदर बाउंडेड प्रोटीन्स के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। तो हम इन बाउंडेड प्रोटीन्स को कैसे इल्यूट कराएं? सो नाउ वी हैव टू यूज ए इल्यूशन बफर that allows a protein to exit from the column. So what is इल्यूशन बफर? इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर हम एक हाई आयोनिक स्ट्रेंथ का सॉल्ट यूज कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट इज ए सॉल्ट। बहुत डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स आप यूज कर सकते हैं। ऐड कर देते हैं। रेजिन इज पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटीन इज नेगेटिवली चार्ज। सॉल्ट के अंदर दोनों मोइटीज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज विल बाइंड्स विद द रेजिन। क्या सारे के सारे प्रोटीन्स इस रेजिन के साथ में इक्वल एफिनिटी से बाइंडेड है?
दैट डिपेंड करेगा चार्ज ऑन प्रोटीन्स, इक्वल अफिनिटी से बाइंडेड नहीं हो सकते। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे मैंने लो कंसंट्रेशन ऐड करता हूं, कुछ प्रोटीन्स वहां से डिसोशिएट होंगे। डिसोशिएट होने के बाद में दे रिमेन अनबाउंडेड, वो डिसोशिएट हो चुके हैं, क्योंकि उस पॉजिटिव रेजिन के साथ में SO4 जाके बाइंड कर जाएगा। तो जैसे ही वो डिसोशिएट होते हैं, अगर मैं ऊपर से बफर ऐड करता हूं, तो क्या ये बहुत इजी वे में कॉलम से इल्यूट हो जाएगा? यस। कॉलम से इल्यूट होने के बाद में मैं ट्यूब्स के अंदर आएंगे। यस। ट्यूब में आने के बाद में मुझे कंसंट्रेशन ऑब्जर्व करनी है। आई विल टेक द ओडी। तो मैं ओडी लेने जाऊंगा। जैसे ही मैं ओडी लेता हूँ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मुझे रीडिंग आ रही है। रीडिंग इंडिकेट कि यस, प्रोटीन इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रोटीन या फिर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स इज इल्यूटेड एट दिस पर्टिकुलर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अभी भी बहुत सारे प्रोटीन्स बाइंडेड है, आप सही कह रहे हैं। अब हमें इन रिमेनिंग प्रोटीन्स को हम कैसे इल्यूट कराएं? रिमेनिंग प्रोटीन को इल्यूट कराने का सिंपल तरीका है, आप हाई आयोनिक स्ट्रेंथ का बफर यूज कीजिए। तो थोड़ा मैंने और सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। जैसे मैं हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन यूज करूंगा, तो क्या ज्यादा SO4 अवेलेबिलिटी होगी? यस। सो मोर SO4 इज अ कंपटीशन, जो प्रोटीन्स बाइंडेड है डिस्प्लेस होगा। पॉजिटिव रीजन के साथ में नेगेटिव SO4 जाके बाइंड कर रहे हैं। So SO4 is negatively charged, yes. So they replace or exchange the other negatively charged protein, yes. So you want to say negative exchange with a negative, yes. Absolutely right. So negative is exchange with a negative. So you want to say anion exchange, yes. Okay, so this is anion exchange, yes. तो जैसे ही वो प्रोटीन्स डिसोशिएट होगा, अगेन मेरे पास में इल्यूशन बफर है, सेम कंपोजिशन, राइट। इल्यूट होगा, ट्यूब्स के अंदर कलेक्ट करेंगे, ओडी ले लेंगे। अभी भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं which are still bounded. How to elute them? Simple process. Increase the salt concentration. I increase the salt concentration. अभी भी क्या बाउंडेड है? यस। कुछ प्रोटीन्स बाइंडेड हो सकते हैं, यस। बहुत सारे प्रोटीन इस सॉल्ट के ऊपर डिसोशिएट होंगे, हाँ। जैसे ही डिसोशिएट होते हैं, क्या होगा? नीचे की तरफ आएंगे, कलेक्ट करते हैं ट्यूब के अंदर, ओडी लेने के लिए जाएंगे। ओडी इंडिकेट करके जा रहा है प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दिस ट्यूब, यस। So can I separate the negatively charged protein from other negatively charged protein? Yes. Can I separate the negative from the positive? Yes. Ion exchange? Yes. तो अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी का एक कर्व प्लॉट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू ट्यूब नंबर, तो मैं एक्स एक्सिस पे ट्यूब्स नंबर लिखने जा रहा हूं, वाई एक्सिस के ऊपर ऑप्टिकल डेंसिटी की रीडिंग है 1 2 3 4 5 या फिर 0.1 0.2 0.3। तो सबसे पहले अनबाउंडेड सैंपल आएगा। अनबाउंडेड सैंपल ट्यूब नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ सकता है, यस। उसके बाद में मैंने पहले इल्यूशन बफर ऐड किया है। इन इल्यूशन बफर आई विल यूज ए हाई आयोनिक स्ट्रेंथ, लो टू हाई आयोनिक स्ट्रेंथ। तो जैसे मैंने लो आयोनिक स्ट्रेंथ का इल्यूशन बफर यूज किया, आई एम गेटिंग ए पीक ऑफ ए प्रोटीन्स, यस। ट्यूब्स के अंदर प्रोटीन्स आए बहुत सारे। फिर अगेन मैं आयोनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता हूँ, तो नेक्स्ट ट्यूब के अंदर डेफिनेटली दूसरे प्रोटीन्स आएंगे। नेक्स्ट ट्यूब में डेफिनेटली अगेन प्रोटीन्स आते जाएंगे। बीच में वो भी ट्यूब्स आएंगे जब प्रोटीन आना बंद हो जाएंगे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर सारे प्रोटीन्स आ चुके हैं। अभी भी बहुत सारे प्रोटीन्स अभी भी ट्यूब के अंदर हैं। और अगर आप अभी हमने से फॉर एग्जांपल 30% पे किया, अब अगर हम 30% पे जितने प्रोटीन इल्यूट होने चाहिए इल्यूट हो चुके हैं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स 40% अमोनियम सॉल्ट और अमोनियम सल्फेट। तो आई एडेड ए सॉल्ट हाई आयोनिक स्ट्रेंथ का। इस बार मैंने क्या देखा, सारे प्रोटीन डिसोशिएट हो चुके हैं एंड आई विल कलेक्ट देम। सो बाय दिस वे we can easily separate a positively charged protein from the negatively charged protein. So this is anion exchange, and negative charge is replaced by other negative charge. So you got the anion exchange chromatography. Thank you very much. If you like this video,
you can share and subscribe.